नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, मेष कुंभ लव राशिफल जुलाई 2023। मित्रों, वो कौन सा समय होगा जब मेष और कुंभ के संबंधों में सुधार हो पाएगा? क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि अति शीघ्र पार्टनर आपसे मिले? आज मैं वो बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहेगा। मित्रों, अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि मेष राशि और कुंभ राशि की लव रिलेशनशिप में क्या कुछ घटित होने वाला है इस विशेष रूप से महीने में। मित्रों, वहीं मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैरिड लाइफ में क्या हो सकता है। यहां पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि मित्रों, आपके इस समय में प्रेम संबंधों में कितनी प्रगाढ़ता आएगी, इन सभी विषयों पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, मेरे चैनल पर फालतू बातें नहीं होती, मैं अपने बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताता, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप वो सुनिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंभ राशि शनि की स्वयं की राशि है और शनि इस राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। अब आपको कुछ चीजें बेसिक समझ लेना चाहिए। अगर शनि आपकी कुंडली में, ध्यान रखिएगा, आपका जो अंक होता है वो 11 अंक है, मतलब 11 अंक है। मित्रों, 11 अंक में अभी शनि चल रहे हैं। अगर आपकी कुंडली के 11 अंक से शनि विशेष रूप से 6 अंक में है, मतलब कन्या राशि में, अगर वहां से 4 अंक में है तो विशेष रूप से कर्क राशि में, अगर आपकी कुंडली से वो विशेष रूप से 10 अंक में है तो आप ये समझिएगा कि यहां पर शनि आपको बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। क्यों? गोचर में प्रेम को बढ़ा रहे हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो ये समझिए कि गोचर आपके लिए क्या कह रहा है। सबसे पहली बात, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं इस समय में और प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो मित्रों, ये समय आपके लिए अति श्रेष्ठ योग बना रहा है। इस समय में पार्टनर से आप धीरे धीरे रिश्ते को बढ़ाइए। आप ये देखोगे कि प्रेम का समर्पण बहुत ही ज्यादा खास होगा। मित्रों, ये बात विशेष है। यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है तो सबसे पहले ग्रहों को समझ लीजिएगा। मंगल और शुक्र की युति जो मित्रों हो रही है वो 6 जुलाई 2023 में हो रही है और यह युति कहां पर हो रही है? आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव प्रेम का होता है, सप्तम भाव पार्टनरशिप व्यापार का होता है। अगर आप मेष राशि के हैं तो भी ये राशिफल आपके लिए अति श्रेष्ठ है। आप व्यापार में, अगर पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति बन रही है। अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आप बहुत ज्यादा उनकी याद में तड़प रहे हैं, उनकी याद में आपको तड़पना ही पड़ता है, ये बात भी समझिएगा। क्योंकि मित्रों, प्रेम अंधा होता है, ये विशेष रूप से सभी लोग जानते हैं। मित्रों, प्यार में ऐसा अक्सर हुआ करता है कि पार्टनर आपको अगर ब्लॉक कर रहा है तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि उसकी कुंडली में किसी नेगेटिव ग्रह का प्रत्यंतर चल रहा है, जिसके कारण वो ऐसी स्थिति बन रही है। मित्रों, कभी कभी हमारा मन कैसा हो जाता है कि हम एकदम से पार्टनर को खुद ही ब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद हम खोल के देखते हैं कि क्या पार्टनर हमें मैसेज कर रहा है, क्या पार्टनर हमें कॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली में चंद्रमा धीरे 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 सरकता है और जब नेगेटिव ग्रह की महादशा होती है तो हम अपने पार्टनर को ही ब्लॉक कर देते हैं और फिर हम ये अपेक्षा रखते हैं कि पार्टनर हमें कॉल करेगा। जब हम ऐसी स्थिति कई बार करते हैं, मतलब हम पार्टनर को कई बार ब्लॉक करते हैं और फिर कई बार उन्हें अनलॉक कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर का मन भी
हमसे थोड़ा अलग होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अदर पर्सन से प्रेम की चाह वहां पर विशेष रूप से उनके मन में ये आने लगता है कि ये बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करता, तभी तो ये मुझे बार बार ब्लॉक कर रहा है। मित्रों, ये बात अनुभवगम्य है। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार ब्लॉक कर रहा है तो एक तो बात ये मान लीजिए कि या तो वो बहुत ज्यादा मूडी है, जिद्दी है, हठी है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। दूसरी बात मित्रों, अगर कोई आपको बार बार ब्लॉक कर रहा है और लंबे समय तक ब्लॉक करता है तो वो एक सच्चा पार्टनर कैसे हो सकता है, समझने की कोशिश करिए। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मित्रों राहु का अंतर और उसमें भी अष्टम का राहु अंतर देता है, तो पार्टनर जानते हुए भी ब्लॉक कर देता है और कुछ समय के बाद वो अपने आप अनलॉक करके बात भी करने लगता है। तो मित्रों, सबसे पहले यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा, आप मेष राशि के हैं। अगर आपके मंगल की सिचुएशन जो कि वर्तमान में पंचम में चल रही है, यहां पर पार्टनर ने कैसे भी आपको ब्लॉक कर रखा हो, आप कुंभ राशि के हैं, यहां पर आप ये देखेंगे कि पार्टनर अनलॉक करेगा 22 जुलाई 2023 में और लौट कर भी आएगा। ये योग यहां पर प्रभावित है, लेकिन इसमें आपको एक उपाय करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी कुंडली में वो ग्रह ही कमजोर हो। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए मित्रों, विशेष कहूंगा ध्यान रखिएगा, चांदी की कटोरी या फिर चांदी का छल्ला या फिर चांदी का कोई भी पात्र लेकर उसमें थोड़ा सा दूध, थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी मिश्री डालकर मित्रों महादेव जी को चढ़ाइए और ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 3 बार आप इस मंत्र को बोलिएगा। मित्रों, आप ये देखोगे कि पार्टनर ने अगर ब्लॉक भी कर रखा है तो वो 22 तारीख में आपको खोल देंगे। ये सिचुएशन और पहले भी संभावित हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की मेष राशि है और कुंभ राशि है, मैं तो ऐसा भी देखा हूं कि तलाक तक के योग चल रहे हैं, डिवोर्स के लिए कह दिया है। लेकिन मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि डिवोर्स होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मित्रों यहां पर जो वर्तमान की सिचुएशन चल रही है वो आपको डिवोर्स तक नहीं ले जाने देगी, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों ही प्रेम को बढ़ाएंगे और पार्टनर को लौटाएंगे। उसकी मन की स्थितियां केंद्रित होंगी, उसका मन और स्वभाव परिवर्तित होगा। ये स्थिति देखने को मिलेगी मेष और कुंभ राशि में। अब एक और जटिल स्थिति मित्रों, सप्तम में मंगल शुक्र की युति है। मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ स्थितियां देखने को मिलेंगी। यहां पर यात्राएं ज्यादा होंगी, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, ऑफिस के काम से बाहर भी जाना हो सकता है। ऐसी सिचुएशन मेष और कुंभ राशि में ज्यादा प्रभावित दिखाई देगी। वहीं मित्रों, मैं आपको ये बताऊं कि मैरिड लाइफ में यदि आप मेष और कुंभ राशि से जुड़े हुए हैं तो ये भी आप देखेंगे कि इस समय में लंबी यात्रा तो होंगी ही, साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि लंबी यात्राओं के दौरान पार्टनर से प्रेम में प्रगाढ़ता भी आएगी और मैरिड लाइफ में फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहां पर आपका व्यापार काफी श्रेष्ठ रहेगा, चाहे आप मेष राशि के हो चाहे कुंभ राशि के हो, दोनों में समान स्थिति बन रही है, इसलिए दोनों की स्थितियां स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगी। मित्रों, वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि तृतीय भाव में गुरु चांडाल दोष है। इसके चलते मेष राशि वाला जातक कभी कभी बहुत ज्यादा जिद करेगा, बहुत हट करेगा और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कि क्रोध में आकर हो सकता है कि अपने अष्टम में यदि राहु की स्थिति रही या द्वादश में राहु की स्थिति रही तो हो सकता है आपको मारने पीटने तक की स्थिति बन जाए। इसलिए मैं जरूर कहता हूं कि अगर आपके साथ में ऐसी स्थिति बन रही है तो आप अपनी कुंडली की रीडिंग जरूर कराएं। साथ ही साथ कुंडली की रीडिंग के साथ में आप विशेष रूप से इस बात को जान पाएंगे कि आपके पार्टनर का स्वभाव क्या है, पार्टनर आपसे कितना प्रेम करता है। वो फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। मित्रों,
एक और विशेष बात, सीधी सी बात है, मंगल और शुक्र दोनों ही ग्रह सप्तम भाव में है। मंगल मेष राशि का स्वामी है, इसलिए इस समय में मेष राशि वाले जातक को कुंभ राशि वाले जातक की बहुत ज़्यादा याद तड़पाएगी। अगर ब्रेकअप में है तो आप ये देखोगे कि बहुत ज़्यादा याद प्रभावित होगी और उसका प्रभाव आपके मन को झकझोर देगा। ये बात भी समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ, नेगेटिव है लेकिन विशेष ध्यान रखना मित्रों, यहाँ पर मेष राशि वाला जातक घमंडी, जिद्दी और हठी ये स्थिति ज़्यादा दिखाई देगी। इसके लिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि मंगलवार के दिन लाल वस्त्रों को धारण करें, ये विशेष नियम अपनाएं अगर आप मेष राशि के हैं। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस समय में मैंने एक उपाय आपको बताया है वो करिएगा। साथ ही साथ आप महामृत्युंजय मंत्र से मित्रों आप सात धान्य, 7 प्रकार की जो धान्य होती है वो महादेव जी को चढ़ाइएगा। मित्रों आप ये देखेंगे कि आपके प्रेम संबंध श्रेष्ठ होंगे। साथ ही साथ अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर को नेगेटिव सपने आ रहे हैं या फिर नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, कभी कभी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मित्रों समी पत्र को तोड़कर दूध में डालकर उसको आप महादेव जी पर विशेष रूप से 5 बिल्व पत्र, जो बेलपत्र होती है ना पत्ती, 5 बेलपत्ती उसके ऊपर मित्रों आप विशेष रूप से शमी पत्र रखें और फिर महादेव जी का ओम नमः शिवाय इस मंत्र से अभिषेक करें। अभिषेक का मतलब है उनके ऊपर जल छोड़ें। ऐसा यदि आप करते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि अति शीघ्र पार्टनर से मिलन के भी योग बनेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज़्यादा प्रभावित है। तो मित्रों इस बात का विशेष ध्यान दें। गुरु चांडाल दोष के कारण जिद, हठ, जिद्दी स्वभाव एकदम से मना कर देना, कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल लेना, कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ देना, ये सारी स्थितियां भी दिखाई देती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही।